पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करी थी कि पिक्चर से क्या देखने मिलेगा, लेकिन जापान से आने के बाद इतना ढेर मात्रा में जापानीज सुनेगा ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। और देखो पुष्पा 2 द रूल मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। 3 साल पहले रिलीज हुई पुष्पा पार्ट 1 द राइज का सीक्वल है, और जितनी हाइप इस मूवी के अराउंड बिल्ड करी जा रही थी, क्या उस पे खरा उतरा या उतरी, क्योंकि पुष्पा फ्लावर है और फायर भी। देखो सबसे पहली बात तो इस मूवी को देखने के लिए तुमको पार्ट 1 देखना एकदम जरूरी, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो अपने किसी दोस्त से पूछ लेना, वो मोटे मोटे पॉइंट्स बता देगा। उसके आगे से ये न्यू मूवी खुद संभाल लेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओवरऑल स्टोरी के बारे में अगर मैं सोचने जाऊं तो देयर इज सब्सटेंस। जितना तुम एक टिपिकल एक्शन मसाला एंटरटेनर से एक्सपेक्ट करते हो, उससे थोड़ा ज्यादा, इवन पार्ट 1 से मैं इसको बेटर कंसिडर करूंगा। वैसे तो बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन उस मूवी को लेकर जो मेरे थॉट्स ओपिनियंस थे, आई थिंक इस मूवी ने उसको सरपास किया है, जो कि वैसे तो कोई बहुत हाई बार नहीं था क्रॉस करने के लिए, बट स्टिल दे डिड इट। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी के अंदर अपने को क्या दिखाते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर पुष्पराज इल्लीगली जो चंदन की लकड़ियां स्मगल करता है, वो अपने सिंडिकेट का हेड बन चुका है, मोटा पैसा कमा रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो अपने लोगों को छुड़ाना, उनकी मदद करना, बीवी से ढेर सारा प्यार करना, ये सारा रेगुलर बेसिस पे चालू है। फिर एक दिन पंगा हो जाता है, स्टेट का सीएम साथ में फोटो खिंचाने से मना कर देता है, तो उसके आगे जिंदगी का एक के मकसद, जो कि इसके स्टोरी ने भी बना लिया था, क्योंकि यही मेन टर्निंग पॉइंट है। और इस प्लॉट को सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज जो मूवी ने एक्सप्लोर किया कि पुष्पा का नाजायज होना, फैमिली नेम का ना होना। बस दिस इज वॉट द एंटायर मूवी इज अबाउट। अच्छी चीज ये है कि बीवी की एक रिक्वेस्ट फॉलो करने के लिए जितना बड़ा काम उसने सर पे लिया है, उसको काफी डिटेल में जाके मूवी एक्सप्लोर करती है। सामने प्रॉब्लम्स फेंक दिए, सोल्यूशन निकाला तो थोड़ा ट्विस्ट आ गया, बात कैरेक्टर आत्मसम्मान की आ गई, जिसको देखने में ऑनेस्टली काफी मजा आया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। लेकिन एक चीज जिसको लेकर डिसअपॉइंटेड हूँ, कल्कि के मेकर्स ने भी यही किया था। आप एक पैन इंडिया मूवी बना रहे हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सबको पता है कि हिंदी वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, चल गया तो मोटा पैसा आएगा। अब इन्हीं हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में मूवी का जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगा है वो तेलुगु वर्जन, हिंदी नहीं। एंड जो चीज कल्कि के साथ हुई कि लीप ऑफ फेथ लेके मैं वो पहला शो देखने चला गया, सबटाइटल नहीं है। आप मुंबई दिल्ली जैसे जगहों पे सुबह 6 बजे के शो लगा रहे हो जिसमें सबटाइटल तक नहीं है, तेलुगु नहीं आती, 1 घंटे बाद आना। इसलिए मैं 1 घंटे बाद ही गया, डायरेक्ट हिंदी वर्जन देखा। लेकिन अगर तुम में से कोई गया तो कमेंट्स में बताना कि पुष्पा पार्ट 2 के अंदर सबटाइटल्स थे या नहीं। एक चीज जो मैंने इस मूवी के अंदर बार बार एक्सपीरियंस करी, और मैं हंस रहा था, गिगल कर रहा था, चेहरे पे एक स्माइल थी, कि कितना अपसर्ड जाती है ये सर्कमस्टेंसेस को लेके, कैरेक्टर्स जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, इवन एक्शन, इट इज बॉर्डरलाइन रिडिकुलस। लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ किया है, आप अपना सर पकड़ लोगे, जो जू है उसको थोड़ा मसाज दे दोगे, लेकिन मजा आएगा। क्योंकि अगर तुम एक फ्रेंचाइज का पार्ट 2 देखने जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक ग्राउंडेड सीरियस मूवी, तुम ही गधे हो। यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू बिफोर गेटिंग इनटू दिस मूवी। जैसे कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाना है कि वो इतना बड़ा हो चुका है, सामने लोग, गांव, पूरा सिस्टम झुक चुका है। अगर पुलिस ने तुम्हारे आदमियों को पकड़ लिया तो वो क्या करेगा। ऐसी चीज जिसको देखकर आधा थिएटर तो तालियां पीटेगा डेफिनेटली, जो कि पूरा पर्पस है इनको डिजाइन करने के पीछे। लेकिन कुछ थे हाइप वाले सीन, जैसे वो बाहर के किसी बिजनेसमैन के साथ नेगोशिएट करने जाता है, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे। लेकिन इसी को कॉम्पनसेट करते हुए पुष्पा और श्रीवल्ली के बीच के जितने भी सीन्स हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ है, वो बहुत मजा आया। एंड उनको देखते वक्त मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा कट्स नहीं मारे। सीन अगर कोई सेट किया हुआ है तो वो चलते जा रहा है, दोनों एक्टर्स अपना काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड इट इज सो रिफ्रेशिंग टू वॉच। राइटिंग, स्टेजिंग, ब्लॉकिंग, एक्टिंग, सब कुछ मिलाकर एक एक्सपीरियंस डिलीवर करना, उसके लिए वेल डन। एंड यू नो व्हाट, एक सरप्राइजिंग चीज लगेगी शायद, लेकिन इस मूवी को देखकर तुम कुछ सीख भी सकते हो। वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, बीवी की सुनेगा तो पूरा जहां झुकेगा साला। लेकिन फिर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट पा जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में ऐसा ही एक सीन है, देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद गाना चालू हो जाता है, और उसी गाने में अपनी बीवी के सामने पुष्पा भाऊ क्या कर रहे हैं, दूसरे डांसर के साथ ऐसा चिपक चिपक के। आई एम लाइक ब्रो दिस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट यू आर प्रीचिंग, वो भी ऑयल्ड अप होके। एंड अब क्योंकि मैंने एलिफेंट इन द रूम को ऐसा पोक कर दिया है तो पूरा एड्रेस कर देते हैं। पिक्चर के जो गाने थे, आई हेट देम, लाइक HATE, हेट वाला हेट। दे आर सो बैड लिरिक्स के मामले में, कानों पे जो सुनाई दे रहा है उसके मामले में, और आंखों को जो दिखाई दे रहा है। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि जिस कैरेक्टर के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है वो एक गांव का रहने वाला, तो इसलिए इतने अनकन्वेंशनल, और मैं कैसे डिस्क्राइब करूं उसको, तुम यूट्यूब पे आके देख सकते हो, ऐसे ऐसे मूव्स दिखाए, ऐसी ऐसी
भाई आई वुड से कि मूवी के फ्लो में वो 10% बेटर जरूर फील होते हैं अगर तुम YouTube पे जाके सिर्फ देखोगे तो, लेकिन फिर भी दे आर नॉट गुड। नो, इनफैक्ट सेकंड हाफ में वो लोग ऐसा मोमेंट भी दे देंगे कि आप आराम से कुर्सी में सरक के बैठो, क्योंकि बैक टू बैक 2 गाने, 3-4 मिनट का एक कम था, नहीं 8 मिनट की 2 ले लो। एंड गेस व्हाट, वो दोनों ही सबसे बेटर हैं जितने भी 5-6 दिखाए, लेकिन फिर उनके प्लेसमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो कि एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू। लेकिन तुम ये मूवी अगर देखने जा रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होगा पुष्पा का कैरेक्टर या फिर अल्लू अर्जुन। एंड ही इज सो फ्रिकिंग गुड। इमोशनल सीन्स ले लो, हाइप मोमेंट्स ले लो, एक्शन ले लो, रोमांस, सब कुछ ब्रदर ने अपने आप को पूरा सौंप दिया इस कैरेक्टर के लिए एंड इट शोज। डांस को लेके भी जो मैंने बात बोली ना, वो भी थोड़ा बहुत वॉचेबल इसलिए क्योंकि एक्टर ने इतने कन्विक्शन के साथ किया। ही इवन मेड द वर्स्ट पार्ट एटलीस्ट वॉचेबल। इतना बढ़िया काम। दिक्कत हो गई सिर्फ एक बात की कि गांव में रह गए ताऊ कुंवारे। पार्ट 1 जब खत्म हुआ था तो लास्ट के 15-20 मिनट तक अपने को एक नया कैरेक्टर दिखाया। फहद फाजिल ने प्ले किया है भंवर सिंह, एंड ये प्रॉमिस की जो ये पार्ट 2 आ रही है उसके अंदर दोनों की फाइट लेजेंडरी होगी। एंड यू नो वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी दिखाई है 3.5 घंटे के अंदर पूरा नहीं चलता। फहद फाजिल का पुलिस वाला कैरेक्टर थोड़े टाइम के लिए आएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, फिर गायब, फिर थोड़े टाइम के लिए आएगा, फिर गायब। एंड मूवी खत्म होने के बाद जब मैं इसके बारे में सोच रहा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि पार्ट 1 के पैटर्न को भी इसने काफी हद तक फॉलो किया। कुछ इश्यूज कैरेक्टर के सामने है, अपने आप को बड़ा करना है तो वो करने में पूरी पिक्चर निकल जाती है, फिर एंड आते आते ऐसा लगेगा कि एक डिटोर ले लिया, फिर एंडिंग में वही वाली बकचोदी। पहला हाफ मूवी का मुझे बहुत पसंद आया, और इंटरवल के ठीक पहले जो यूजुअली ब्लॉक्स होते हैं ऐसी मूवीज के अंदर आपको एकदम बड़ा एक्शन सेट पीस दिखा देंगे ताकि हाइप हो जाओ। इन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से कुछ दूसरा दिखाया एंड इट हिट्स सो हार्ड। कोई एक्शन नहीं है, कुछ बहुत बड़ा बमबारी नहीं होती, बल्कि मेन कैरेक्टर के कोर वैल्यूज को चैलेंज किया जाता है और उसके कारण जो टेंशन बिल्ड हुई है, ऑनेस्टली ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इसीलिए सेकंड हाफ को लेकर मैं बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा था। एंड इट्स स्टिल गुड बट फेल्ट अ बिट लॉन्ग। म्यूजिक को लेकर लफड़ा अगर तुम फॉलो कर रहे थे तो हाँ, इसके अंदर एडिशनल बैकग्राउंड स्कोर वाले नाम दिए हैं, बट उस चीज ने इस मूवी को अफेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट सेकंड हाफ के अंदर एक सीन है जो कि डेफिनेटली लोग रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस और दोस्तों को भेजने वाले हैं। तो फाइनल चीज, पुष्पा का अब तक जितना भी अपने को देखने मिला है ना, उसको मैं पर्सनली मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज कंसीडर करूंगा, क्योंकि वो चले ही जा रहा है और टिपिकल पॉइंट्स पे जहां एपिसोड काटते हैं ये वो नहीं करती। बिगिनिंग, मिडल और एक सेटिस्फाइंग एंड के बदले पिक्चर आपको 2 बार एंडिंग देगी, लेकिन वो भी इसका एंड पॉइंट नहीं होगा। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम इसको देखोगे तो समझ जाओगे। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया था तो पार्ट 2 और अच्छा लग सकता है, क्योंकि इन माय ओपिनियन इट्स बेटर। मे बी गाने काटकर थोड़ा छोटा कर सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इसको रेकमेंड करूंगा। बस इतना जान लो, अपने माइंड को तैयार कर लो कि तुम कैसी मूवी देखने जा रहे हो, जिसके अंदर एक हीरो है ऑलमोस्ट भगवान की तरह, ग्रेविटी डिफाई करके लोगों को मारता है। तो वहां पर लॉजिक के लिए दिमाग थोड़ा बंद कर देना, क्योंकि इमोशनली मूवी डिलीवर करती है। और अगर तुमको फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ही नहीं पसंद आया था तो मे बी दूर रहना बेटर ऑप्शन होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।